जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी समझते हैं कि बिजली विभाग को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी अब प्राइवेट किया जा रहा है। जी हां, अभी तक रेलवे आप लोगों ने समझा कि प्राइवेट किस प्रकार से हुआ, उसी प्रकार से अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी प्राइवेट किया जा रहा है। तो क्या होंगे इसके फायदे, क्या होंगे नुकसान, और जो सारा सिस्टम है कि कैसे हम लोगों को, आम जनता को कैसे फायदा होगा, यही सारी बातें आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा कर लेते हैं कि प्राइवेट कैसे किया जा रहा है। ये सारी बातें हम सभी करते हैं। प्राइवेट करने का मतलब आप लोग जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। अभी तक हमारे पास, इसके पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे पास बिजली कैसे आती है। जैसे हम लोग, जो बिजली हम लोगों तक पहुंचती है वो अलग अलग कंपनी द्वारा पहुंचाई जाती है। बात को मेरे समझिएगा। जैसे बिस्कुट आप आता है, बिस्कुट आप एक प्रोडक्ट लीजिए बिस्कुट, तो बिस्कुट आपका पार्ले का भी आता है और बटर बिकीज बटर वगैरह इनका भी बिस्किट आता है। तो ये अलग अलग कंपनी बिस्कुट बना के हम लोगों तक पहुंचाती है। मेरी बात को समझिएगा। इसी प्रकार से अभी तक अलग अलग कंपनी थी जो हम लोगों तक बिजली पहुंचाती थी, लेकिन ये सारी कंपनियां सरकारी हुआ करती थी। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से कि अभी तक अलग अलग कंपनी थी जो हम लोगों तक बिजली पहुंचाती थी, लेकिन ये सारी कंपनियां सरकारी थी। मतलब सरकार के अंडर में ये सारी चीजें जो है चलती थी। हम लोग जब बिजली बिल पाते हैं तो ऊपर उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है जो हम लोगों तक बिजली पहुंचाती थी। लेकिन अब हमारे गवर्नमेंट ने एक बिल संसद में प्रस्तुत किया है। वो बिल क्या कहता है, संसद का ये बिल जानते हैं क्या कहता है कि अब हम ये जो कंपनियां अभी तक थी इनको प्राइवेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी बिजली मतलब दे सकेंगी आप लोगों को। मेरी बात को समझिएगा एक मिनट कि जो कंपनियां थी उनको प्राइवेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट कंपनी भी अब लोगों तक बिजली की सप्लाई करेंगी। तो आप लोग कुछ सोचेंगे तो भैया इसमें हम लोगों का क्या काम, इसमें तो फायदा फिर वही अंबानी टाटा इन्हीं सब का होगा। तो हाँ, ये तो सही बात है कि जिनके पास पूंजी है वही ये काम कर पाएंगे। लेकिन अब जानते हैं क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। आप लोग सही सुन रहे हैं, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ने के साथ क्या होगा, जैसे वो लोग आपसे पूछेंगे भैया आपको बिजली 10 रुपए पर यूनिट मिल रही है, हाँ हम आपको 6 रुपए में पर यूनिट दे रहे हैं, तो 6 रुपए पर यूनिट आपको बिजली मिलेगी। हम आपसे नहीं, आपसे लेंगे। इसी प्रकार से वो अपना प्रोडक्ट सस्ता करेंगे। जैसे जब तक जियो नहीं था तब तक आप लोग सोच रहे होंगे कि डाटा जो है 999 रुपए में 1 GB डाटा आपको मिलता था। किसी का अगर गलती से रात में डाटा आ रह जाए ना तो सुबह उठ के वो अपना मतलब उसकी धड़कन रुक जाती थी, बाप रे बाप, नेट क्या 1000 रुपए का नेट, 1 GB नेट खत्म। लेकिन जब से जियो ने एंट्री मारी है तब से डाटा एयरटेल ने भी सस्ता किया, वोडाफोन ने सस्ता किया, जियो खुद ने सस्ता किया है सस्ता। आज 199 रुपए में आपको 1.5 GB डाटा पर डे 3 महीने के लिए मिलता है। पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे 2000 रुपए में, पूरा साल आप चाहे जितना नेट यूज कीजिए, चाहे जितना, पूरा प्रोसेस आप लोग समझ रहे हैं। उस समय हम लोग 10 रुपए में 6 रुपए की 7 रुपए बैलेंस पाते थे। तो दिक्कत रहती थी कि ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए, टैरिफ अलग से डलवाना पड़ता था। जियो ने एंट्री मारी, खूब बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से अभी तक जो सरकारी कंपनियां थी बिजली बिल कोई जमा नहीं करता था, इसलिए सरकार की ये कंपनियां घाटे में चल रही थी। सरकार ने क्या सोचा कि अगर हम इसमें प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व कर देंगे तो ये लोग ठीक से एक तो काम करेंगे, दूसरी जनता भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगी सरकार के प्रति। अब क्या होगा कि वो आएंगे, भैया आपको बिजली चाहिए, हाँ तो हम आपको बिजली दे रहे हैं, आप हमें इतनी पर यूनिट बिजली दीजिएगा। जितने ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतने चीजें सस्ती होंगी, ये आप सभी समझ रहे हैं ना। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट है, एक इसकी गड़बड़ पॉइंट है। वो क्या है कि आज 11 अगस्त के दिन बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी ये संसद में धरने पर बैठने के लिए आह्वान किया गया है। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे कि इनको प्राइवेट नहीं किया जा रहा है, जो है सरकारी वो है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है जानते हैं, नई सरकारी भर्ती भी होगी बिजली विभाग में, लेकिन जब भाई इनका काम कम पड़ेगा तो इनको आदमी की जरूरत नहीं होगी, तो इनमें से आदमी निकाले भी जाएंगे, नए लोग भर्ती नहीं हो पाएंगे, इनका बिजनेस भी ठप होगा, बिजनेस भी कम होगा, डाउन होगा, सिंपल सी बात। इसलिए ये लोग परेशान हैं। बस प्राइवेट कंपनियों को भी बिजली विभाग में इन्वॉल्वेशन दे दिया गया है। लेकिन एक दिक्कत जानते हैं कहाँ है, ये सरकार जो है ये काम करती थी कि शहर के आम आदमी को जो है 5 रुपए में बिजली की मतलब पर यूनिट देती थी। एक मतलब आंकड़ा बता रहा हूँ, ये एक्चुअल डाटा नहीं है। गांव के कृषकों को 2 रुपए पर यूनिट बिजली देती थी
और ये जो 3 रुपए इसने यहाँ घटाए हैं, ये इंडस्ट्री से 10 रुपए पर यूनिट लेकर ये अपना रिकवर करती थी, मतलब कहीं इसका नुकसान ना हो। जिसके कारण क्या होता था, जो सक्षम है वो दे सकते हैं इधर, इंडस्ट्री इधर दे सकती है, आम आदमी इधर दे सकता है ना। तो ये जो क्रॉस सिस्टम था ये बहुत अच्छा था। अब क्या होगा कि मान लीजिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे इनको 10 रुपए बिजली दे रहे थे, प्राइवेट वाले क्या आएंगे, प्राइवेट वाले के भैया आपको 10 में बिजली मिल रही है, हाँ हम आपको 5 रुपए में देते हैं। अब इनको मिलने लगेगा 5, तो इस प्रकार से सरकार 2 रुपए में इनको नहीं दे पाएगी, जिसके कारण होगा ग्रामीण एरिया का घाटा, ग्रामीणों का होगा नुकसान। यही मुद्दा ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं संसद में उठाए हुए हैं कि यही बात जो मैंने आप लोगों को समझाई, उनका तर्क भी जायज है, वो भी सही बात कह रही हैं कि सरकार 5 में शहर वालों को देती थी, 2 रुपए में किसान को, और ये जो नुकसान होता था ये इंडस्ट्री से वो कवर कर लेती थी। अब अगर इंडस्ट्री वालों को ये मतलब प्राइवेट कंपनी वाले जाके भैया हम आपको 5 में देंगे, तब ये सरकार को कैसे देगी? तो सरकार भी होशियार, उसने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, हम प्राइवेट वालों को बिजली देने के लिए अलाउ तो करेंगे, लेकिन उनको परसेंट में डिनोट करेंगे कि पहले आप इतने % ग्रामीणों को बिजली दीजिए, उसके बाद में इतने % आप शहरी लोगों को बिजली दीजिए, फिर उसके बाद में आपको इतने % इंडस्ट्री को बिजली देने को मिलेगा। बहुत सही काम। फिर सरकार अपने जगह पे सही कि इतने %, अभी ये डाटा एक्चुअल डिफाइन नहीं हुआ है, ये संसद में बिल प्रस्तुत किया गया है, पास होगा तब सारी सिचुएशन में आप लोगों को बताऊंगा कितने % क्या है क्या नहीं है। सरकार ने कहा कि पहले इतने % ग्रामीण को बिजली इनको देनी होगी, फिर इतने % शहर वालों को, फिर इतने % इंडस्ट्री वालों को। बात समझ रहे हैं ना? और ये अपना सिस्टम देखेंगे, बिजली बिल अपना लेंगे, रोजगार बढ़ेगा इससे, तो कम पैसे में ये लोग अपना जो है आदमी पा जाएंगे। सरकार को ज्यादा पैसे देके आदमी भर्ती करना पड़ता था, इसलिए उनकी कॉस्ट भी ज्यादा आती थी और इसलिए वहां पर बिजली भी मतलब नुकसान भी हो जाता था। प्राइवेट वाले कम पैसे में लेबर पा जाएंगे, मतलब काम करने वाले कम पैसे में पा जाएंगे और इस प्रकार से इनकी बिजली की कास्ट भी कम पड़ेगी और ये उत्पादन सेल्फ उत्पादन करेंगे। एक नई टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन H2 पानी से अलग होना शुरू हो गया है, जिसके कारण इससे भी बिजली बनेगी, ये भी सस्ता करेगा कुछ बिजली को। और ये प्राइवेटाइजेशन जो है अब ये भी बिजली को कम करने का प्रोसेस करेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो बिजली के दामों में घटोतरी होगी। जब डिमांड बढ़ती है तो दाम बढ़ता है, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ता है तो दाम घटता है, ये आप लोग समझते हैं ना। तो ये इस प्रकार से बिजली कम देगी। ममता बनर्जी जी अपनी जगह पे सही है कि अगर, और सरकार ने क्या किया कि % में डिनोट कर दिया कि इतने % सबको देना होगा। तो होप करता हूं कि आप सभी जो ये बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन वाला मैटर है आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।